आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन वलअनतल्लाहु अला दाइम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। जो हमारा सिलसिला नया शुरू हुआ है इस्लाह शिया कायद सीरीज़, उसके हवाले से आज हम गुफ्तगू इंशाअल्लाह दो मौज़ूआत पे करेंगे। मुख्तसरन एक सजदा ताज़ीमी के हवाले से और एक मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से आलमुल ग़ैब होने का अक़ीदा रखने के हवाले से। दोनों मौज़ूआत जो हैं गौर तलब हैं और वज़ाहत तलब हैं, और इनको मुख्तसरन समेटना जो है वो मुझ जैसे तालिब इल्म के तो यकीनन बस में नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि मुख्तसरन इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए और इस ज़िम्मन में कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें क्या अक़ीदा सिखाया है वो आपकी खिदमत में पेश किया जाए। और दूसरा आपसे मुल्तमिस है कि हमारी ये जो नई सीरीज़ है इसके हवाले से हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आए या आपको कुछ सीखने का समझने का या जुस्तजू हो आपको कायद के हवाले से इस्लाह की, आप समझते हो कि ये मौसर और मुफीद है, तो इसको अपने दोस्तों में अहबाब में शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने की दावत भी दीजिए। और हमारा जो अखलाकी सपोर्ट का एक सिलसिला है जो कि यकीनन काफ़ी तक़वियत देता है इस तरह के दावती कामों को, जब मोमिनीन की तरफ से ख़ास तौर पे इनको सराहा जाए या इनको शेयर किया जाए या मुस्बत या मनफी तनकीद की जाए, इससे कम से कम ये पता चलता है कि लोग वीडियोस देख रहे हैं और इस हवाले से बात उन तक पहुंच रही है। चूँकि हमारा असल जो मकसद है वो जैसे बारहा अर्ज़ किया कि हमारा मकसद कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित और तस्दीक शुदा कायद का प्रचार, तालीमात मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबलीग और तरवीज है। और बिदआत और खुराफात के ख़िलाफ़ एक इल्मी जिहाद हमने शुरू किया हुआ है ताकि मकतब के ऊपर जो गालियों और नसैरियों का कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ है, जो इन्होंने कूड़ा डाला हुआ है, और बात अक्सर होती है कि जी हम गैर शिया मुकातिब की तरफ से जो मुख्तलिफ़ तनाज़ात के ऊपर गुफ्तगू की जाती है। कोई कहता है जी मुहर्रम में शादी कर लें, किसी ने कर भी ली अपने बच्चे और बच्ची की, तो उस ज़िमन में हमारी वीडियोस क्यों नहीं आती। तो गुजारिश ये है कि जब मेरे अपने घर के बाहर कूड़े का ढेर लगा हो, जी ढेरों ढेर कूड़ा पड़ा हो, और मैं जाके मोहल्ले के दूसरे लोगों के पड़ोसियों के दरवाजे नॉक करता फिरूं, दस्तक देता फिरूं कि जी अपने गेट के सामने से कूड़ा साफ़ कीजिए, तो अगर किसी ने मेरी तवज्जो दिलवा दी कि जनाब हमसे तो 10 गुना ज़्यादा कूड़ा आपके घर के दरवाजे के बाहर पड़ा है, तो फिर एक नमोशी और शर्मसारी होती है। इसलिए किसी पे तनकीद करने से पहले हाँ, जो चीज़ें वो मकतब के हमारे मुसलमान कायद के ख़िलाफ़ उभारते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका जवाब हर फोरम से दिया जाता है। और उलमा हक़ और उलमा बुज़ुर्गान बाज़ मौज़ूआत का तो कई साल पहले से जवाब देंगे और अभी भी ये सिलसिला जारी है। लेकिन गुजारिश ये है कि जो इस मकतब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर के ऊपर, दरवाज़े के ऊपर गालियों और नसैरियों और गुलात ने और बदअक़ीदा लोगों ने कूड़ा फेंका हुआ है, उसकी सफाई मेरा ख्याल है कि इस टाइम वाजिब है। हर मोमिन और मोमिना का फ़र्ज़ है कि मकतब जाफरिया के असल और मुसलमान कायद का प्रचार करे और बिदात और खुराफात को खुल के उनका रद्द बयान किया जाए। तो आज सबसे पहले हम सजदा ताज़ीमी से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि सजदा ताज़ीमी असल में है क्या। और सजदा ताज़ीमी को कभी तशबीह दी जाती है कि जो मलाइका ने सजदा किया जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और बरादरान यूसुफ ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो वो उसको मिसाल बना के पेश किया जाता है कि देखें जी अल्लाह ताला ने अपने आप को नहीं आदम को सजदा करवाया और वो सजदा ताज़ीमी था जी, और जो उससे इनकार जिसने किया वो इब्लीस ठहरा, शैतान ठहरा। तो बुज़ुर्गवार जो हस्तियां हैं, मुक़द्दस हस्तियां हैं, उनके आगे इस कदर झुक जाना या सजदे की हालत में चले जाना ये कोई मायूब बात नहीं है कुरान की रूह से, ये मिसाल अक्सर दी जाती है। और दूसरा वाक़या जैसे मैंने अर्ज़ किया जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, उनके हवाले से बात की जाती है कि जनाब याकूब समेत उनके जो भाई थे उनको हुक्म हुआ कि सजदा किया जाए, तो वो भी उनकी ताज़ीम और अज़मत की खातिर था। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जो मलाइका ने सजदा जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किया, तफासिर मौजूद हैं, आप किसी मुस्नद तफसीर की तरफ रजू कर सकते हैं और उस आयत का तर्जुमा भी पढ़ सकते हैं, उससे भी बात यहाँ हो रही है। वो अल्लाह ताला का हुक्म था, सजदा अल्लाह ताला की ज़ात को था, अल्लाह ताला की खिलकत जो उसने जनाब आदम की शक्ल में एक मखलूक खलक की थी, ये उसकी बड़ाई और किबरियाई बयान करने के लिए था। सजदे का रुख यानी मुँह, जैसे हम किबला रू होकर सजदा हम अल्लाह को करते हैं, हम खाना काबा को तो सजदा नहीं करते, उसकी तरफ अपना रुख करते हैं, मुँह करते हैं, तो वैसे ही जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा ना था, वो सजदा रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम को था। लेकिन उस वक़्त किबला जो बनाया था जी,
जो किबला जो सजदे का रुख बनाया था वो जनाब आदम की ज़ात को बनाया था। और इसी तरह बरादरान यूसुफ के हवाले से जो सजदा का वो सजदा शुक्र था, अल्लाह की ज़ात को था, लेकिन मुंह जो है वो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ रुख करके हुक्म था कि आप सजदा कीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल तारे अनकबूत से भी पतली इसकी जड़ें हैं, इसकी कोई वजूद नहीं है। और अगर ऐसा होता तो कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम में हमें ना सिर्फ गुंजाइश मिलती बल्कि इस चीज़ को प्रमोट किया जाता कि बुज़ुर्ग और मुक़द्दस हस्तियाँ जिनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़तों रिफ़तों और बुलंदियों से नवाजा है उनको सजदा जायज़ है, ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन अभी कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम के मकसद से मुस्तनद अहादीस और रवायत की रोशनी में आपके सामने चीज़ें रखी जाएंगी कि कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर किस हद तक इसकी मजम्मत की है इस फेल की। आइमा तहार अलैहिस्सलाम का ये आलम था कि आपके सामने आपके चाहने वाले, आपके मुहिब जो हैं, मुहिबान जो हैं, वो इस हद तक झुक भी जाते थे कि वो सजदा लगता था तो आप उससे मना फरमा देते थे। और बाज़ जगहों पे तो आपने सरीन डांट दिया, यानी डांट के मना फरमाया ताकि ये चीज़ रवाज ना पकड़ ले। और आज बदकिस्मती से मुक़द्दस हस्तियों को सजदा दूर की बात, उनसे मंसूब जो चीज़ें हैं, जैसे अलम है, जैसे जुलजना है, जैसे शबी तबूतों की शबी होती हैं, शबीहात हैं, आज तो उनको खुल्लम खुल्ला सजदा हो रहा है जुलजना को। अब आप जुलजना के लाख फ़ज़ाइल पढ़ लें, जो भी कर लें, जो असल भी जुलजना था वो है तो जानवर ही, घोड़ा ही था ना। तो आज उसकी शबीहात को सजदे हो रहे हैं। आज अलम मुबारक की शबी को सजदा हो रहा है। अलम की शबी होती है, या ओरिजिनल वो अलम तो नहीं है, उससे मंसूब है, आज उनको सजदे हो रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर ये कौम जो है, ये मकतब जो है, किस कदर अंधेरों में और बिदात और खुराफात में ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है। और इस पर उलमा बुज़ुर्गान की खामोशी, सब की नहीं लेकिन अक्सरियत की खामोशी जो है वो अपनी मिसाल आप है। तो आज हम इस गुफ्तगू का जो मेन जो आपके सामने पेश करेंगे खुलासा, वो एक दफ़ा फिर अहसनुल फ़वाइद फ़ी शरह अल अक़ाइद के, ताकि बात मुस्नद और हवाला के साथ आप तक पहुँच जाए, उसमें से आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इसमें बड़ा अच्छा बाब बांधा एक मुख्तसरन आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन नचवी साहब अल मरूफ ढक्कू साहब ने। ये हमने लास्ट टाइम भी आपको दिखाई थी। ये किताब हर घर में होना चाहिए और हर मोमिन को अपनी अक़ाइद की तस्हीह के लिए इसका एक दफ़ा मुताला करना चाहिए। तो इसमें सजदा ताज़ीमी के अदम जवाज़ के ऊपर बड़ा खूबसूरत एक बाब बांधा है सरकार ने, आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन नचवी साहब ने। आप फरमाते हैं कि कुरान मजीद, यानी कुरान मजीद से अब वो साबित पहले करते हैं कि कुरान मजीद में जनाब वाज़ेह तौर पर सजदे की जो निस्बत है, जो सजदा मखसूस है, वो सूरह मुबारक रात की आयत नंबर 15, सूरह मुबारक वल नजम की आयत नंबर 62 और इसी तरह सूरह जिन की आयत नंबर 18 में आपने इसका हवाला दिया। मुख्तसरन आपके सामने पेश करते हैं कि इन आयात का तर्जुमा पढ़ लिया जाए तो अंदाज़ा होता है कि सजदा जो है सिर्फ मखसूस है अल्लाह तबारक ताला की ज़ात के लिए। इस ज़िमन में तफसीर साफ़ी सफ़ा 513 का एक हवाला दिया है। आप लिखते हैं कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से मनकूल है, आपने फरमाया कि अज़ाए सजदा जो है, यानी पेशानी, दोनों हथेलियाँ, दोनों घुटने और दोनों पाँव के अंगूठे, ये सिर्फ खुदावंद करीम की अज़मत और बड़ाई के लिए, यानी सजदे की हालत में झुकने चाहिए। यानी सजदे की जो हालत है कि दोनों हथेलियाँ, पेशानी, दोनों घुटने और दोनों पाँव के अंगूठे, ये जो पोजीशन है ये सिर्फ उसी वक्त होनी चाहिए जब आप वाजिबी इबादती सजदा को कर रहे हो, फ़र्ज़ नमाज़ों का शुक्राने का सजदा कर रहे हो, या अल्लाह ताला की किब्रियाई की कोई बात सुन के, जैसे कुरान मजीद की मुअत्तद आयात में सजदा, वो जब आयत सजदा तिलावत होती है तो फ़ौरन सजदा करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये मौला कायनात फरमा रहे हैं कि ये पोजीशन जो है, जिसे आम तौर पे उर्फ़ में हालत सजदा कहा जाता है, ये सिर्फ रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और किसी के लिए नहीं। सजदे ताज़ीमी का अदम जो वजूद है अज़रू हदीस सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें एक छोटा सा बाब बांधा आप लिखते हैं कि जो अमर कुरान की रोशनी में साबित किया गया है हदीस नबविया से, वो भी इसकी तायीद करता है कि सजदा जो है, चाहे वाजिबी हो, इबादती हो, ताज़ीमी हो या शुक्राने के तौर पे हो, वो सिर्फ रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात को है, उसके अलावा किसी की नहीं। इसमें मुख्तलिफ जो है रवायात भी आपने इसमें बयान फरमाई हैं। जैसे कि आपने फरमाया कि असूल काफ़ी की एक रवायत आपने पेश की कि एक मरतबा एक अराबी जो है वो अपनी कोई लाठी नुमा चीज़ थी उसकी, जिसको वो बगल में दबाए हुए जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होता है और कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरी ये लाठी जो है, या लाठी नुमा जो चीज़ थी, ये बोलकर आपकी नबूवत की शहादत दे दे तो मैं आप पर ईमान ले आऊँगा, बिल यकीन ले आऊँगा। चुनाचे इसी वक्त वो जो लाठी थी बाइजाज़ नबूवत बोली और फसीह अरबी में कहा कि अशहदु अन्ना का रसूल अल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन, कि मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं और नबियों सिलसिला नबूवत को ख़त्म कर देने वाले हैं, ये आखिरी नबी हैं।
अराबी ने जब कलमा शहादत देते उसको सुना तो फ़ौरन वो कलमा अपनी ज़ुबान पे उसने भी कलमा शहादत पढ़ा और आप पर ईमान ले आया। और अपने रिवाज और कल्चर के मुताबिक, चूँकि अरब में आपको पता है कि अपने से हैवी, अपने से वज़नी, अपने से तगड़ी चीज़ के सामने फ़ौरन झुक जाते थे, तो वो भी हालत सजदा में आपके कदमों, सरकार के कदमों में झुक गया। मगर हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उठो, ये क्या कर रहे हो? अगर गैर खुदा को सजदा जायज़ होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा किया करें, लेकिन सजदा अल्लाह के अलावा किसी को जायज़ नहीं है। इसे सजदा करने से रोका और इसको उठा दिया। बस जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बुज़ुर्गों बरतर हस्ती जिनके बारे में कहा जाता है जी कि बादस खुदाए बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, वो अपने सामने एक अराबी को झुकने से, सजदा करने से मना कर रही हैं और जो है बबांगे दोहल फरमा रही हैं कि सजदा अल्लाह ताला के अलावा किसी के लिए जायज़ नहीं। अगर जायज़ होता तो मैं बीवियों को कहता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें, लेकिन चूँकि जायज़ नहीं है इसलिए फ़ौरन उठ जा। अब इससे भी इसका रद्द जो है, सजदा ताज़ीमी का रद्द हमें सरकार की सीरत मुबारका से मिल जाता है। इसी तरह अइम्मा तहरीन अलैहिस्सलाम ने बाज़ लोगों को सजदा ताज़ीमी या वही बात कि इस कदर झुकने पर भी मना फरमाया और सख्ती और शिद्दत से पेश आते थे कि इस तरह से ना करो, ये अमल सिर्फ़ अल्लाह से मखसूस है, अल्लाह के अलावा किसी के लिए जायज़ नहीं। इसी ज़िमन में एक रवायत जनाब शेख अब्बास कुमी अलैहिर्रहमा ने मुफ़ातिल जनान में ज़ियारत हफ्तम जनाब अमीर इसके ज़िमन में लिखी है। जनाब अबू हमज़ा समाली साहबी इमाम थे और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जो मशहूर और मारूफ़ और एक तोहफ़ा किताब है हमारे लिए, सहीफ़ा सजादिया, उसमें मुनाजात के कईयों के ये रावी हैं जी। तो आप फरमाते हैं कि मस्जिद कूफ़ा में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में शरफ़ याब हुआ। जनाब अबू हमज़ा फरमाते हैं कि मैं आपके पाँव पर गिर गया और इस कदर गिर गया, मैं चाह रहा था कि आपके पाँव की उंगलियों का बोसा लूँ कि वो सजदा की शक्ल बन गई, यानी मैं इस कदर झुक गया कि वो सजदा की शक्ल बन गई और चाहा कि आपके कदम का मुबारक को बोसा दूँ, मगर जनाब ने फ़ौरन मुझे उठा लिया, मेरे शानुओं से यानी कंधों से पकड़ के उठा लिया और फरमाया मुझे फरमाया कि मत करो, ऐसा मत करो, और मुझे ऐसा करने से रोक दिया और मेरे सर को अपने दस्ते हक परस्त से बुलंद करके फरमाया सजदा सिवाय खुदावंद आलम के और किसी के लिए जायज़ नहीं है, चाहे वो ताज़ीमी हो चाहे वो जैसा भी हो। तो आपने जनाब अबू हमज़ा समाली, अब देखें अब यहाँ क्या बात की जाए। जनाब अबू हमज़ा जो थे मोमिन और मुवाहिद थे और वो ये इक़दाम जो है इमाम को माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह को माबूद समझ के या काबिल सजदा समझ के, अल्लाह समझ के नहीं कर रहे थे। उनसे इमाम की दुआएँ नकल हुई हुई हैं, इमाम की मुनाजात नकल हुई हैं। क्या उनके इल्म में कुछ शक है? वो भी एक ताज़ीमन या इज़्ज़त के लिए इमाम के कदम बोसी करना चाह रहे थे, लेकिन इमाम ने क्या किया, उनको कंधों से पकड़ के उठा लिया। अभी वो पूरे हालत सजदा में भी नहीं गए, लेकिन जैसे वही बात मैंने वीडियो के आगाज़ में की कि आइमा इस अपने आगे इस कदर झुकने भी नहीं देते थे कि सजदे की कोई तमसील ही लग जाए, आप मना फरमा देते थे। तो जब आइमा अपनी ज़ात के लिए अपनी ज़िंदगियों में इस अमर से मना करते रहे और शिद्दत के साथ मना करते रहे, तो आज उनसे मनसूब चीज़ों को सजदा करने की इजाज़त कहाँ से आ गई, कहाँ से दलीलें आ गई? आप खुद सोचिए, खुद अपने आप को दावत फ़िक्र दीजिए। एक और वायद में वारद हुआ है कि एक जास लीग पादरी, यानी जास लीग जो पादरियों को कहते हैं, पादरी ने जनाब अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत से मुतासर होकर आपको सजदा करना चाहा। ये इमादुल इस्लाम जिल्द नंबर 1 से मोहम्मद सैयद नचवी साहब ने रवायत किया है इसको। आपने इसको मना फरमाते हुए कहा कि खुदावंद आलम को सजदा कर और मुझे सजदा ना कर, यकीनन वो अकेला खालिक है, यानी काबिल सजदा एक ही है, बाकी सब मखलूक है। इसी तरह बाज़ दुआओं में हर किस्म के सजदा को खुदावंद आलम की ज़ात के साथ मुख्तस करार देकर गैरुल्लाह के लिए इसे नाजायज़ करार दे दिया गया है। चनाचे वो दुआ जो सरकार सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम की 2 रकात नमाज ज़ियारत के बाद पढ़ी जाती है, इसमें इस दुआ में भी वारद हुआ है कि बारे लाहा, यानी उसका तर्जुमा ये है कि बारे लाहा मैंने ये नमाज तेरे लिए ही पढ़ी है और ये रकू और सजूद ख़ास तेरे लिए ही हैं, क्योंकि सिवाय तेरे और किसी के लिए नमाज, रकू और सजदे जायज़ नहीं है। यह अब उस दुआ का मतन आपके सामने आ गया, इसलिए कहा जाता है कि पढ़ा करें। चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, आपके कॉन्सेप्ट जो है आधे से ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। अब इसके बाद जनाब आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नचवी साहब ने सजदा तज़ीमी का अदम जवाज़ अज़ रूह अक़ल सलीम के हवाले से छोटा सा मुख्तसरन एक बाब बांधा है, जिसमें हवाला जात काफ़ी हैं, तो वीडियो की लेंथ को देखते हुए हम इसको स्किप कर रहे हैं। इसके बाद आप लिखते हैं कि वो लोग जो सजदा तज़ीमी को गैर खुदा के लिए जायज़ समझते हैं, वो अमूमन जनाब आदम के को मलाइका के सजदे और नेज़ जनाब यूसुफ़ को इनके भाइयों और जनाब यकूब अलैहिस्सलाम के सजदे से
इसकी मिसाल घड़ लेते हैं, जो कि यकीनन जैसे मैंने वीडियो के आगाज़ में बताया कि जो दोनों सजदे यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात के लिए थे, लेकिन किबला नुमा या किबला रुख मतलब वो बना दिया गया पहले जनाब आदम को और फिर जनाब यूसुफ को। जनाब यूसुफ के भाइयों ने जो सजदा किया वो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के हुक्म पर किया, और जो यकीनन अल्लाह ताला की अज़मत और बढ़ाई और उसके शुक्राने के लिए था, चूँकि बहुत सालों बाद जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, बाप बेटे की मुलाकात हुई। जनाब याकूब ने रो रो के अपनी बुनियाई ज़ाया कर ली थी। तो इस आलम में जब पहली नज़र जनाब यूसुफ पे पड़ी तो आपने अल्लाह ताला का शुक्र किया, किबले की जगह रुख जनाब यूसुफ की तरफ किया। इसी तरह जब अल्लाह ताला ने जनाब आदम में अपनी रूह फूंकी, यानी उन पर रूह फूंकी गई, तो फरिश्तों को आर्डर हुआ, हुक्म हुआ कि जनाब आदम की तरफ रुख करके सजदा किया जाए, यानी अल्लाह ताला की उस तख्लीक पे अल्लाह ताला की हम्दो सना की जाए, उसका शुक्र बजा लाया जाए और एडमिट किया जाए अल्लाह ताला की इस तख्लीक को। लेकिन गालियों और नुसैरियों ने इसकी जनाब मसालें घड़ घड़ के, इसकी एक्सटेंशनें ले ले के आज ये आलम है कि जनाब मुर्शिदों को भी सजदे हो रहे हैं, मुर्शिदों के दरबारों को भी सजदे हो रहे हैं। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कहाँ तो मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक जो अपनी ज़िंदगियों में, ये तो अभी आपने 2 से 3 रवायतें सुनी, जो कि हमारी मजबूरी है कि वीडियो को एक मखसूस वक़्त तक हमने मुकम्मल करना होता है। जनाब मासूमीन अलैहिस्सलाम में से किसी एक इमाम ने भी, किसी एक मासूम ने भी इस कदर इस हद तक झुकने की भी इजाज़त नहीं दी कि उर्फ़ में देखने वाले को वो सजदा लगे, तो सजदा वो अपने आप को कहाँ करवा सकते थे। और जब मासूमीन अलैहिस्सलाम की डिक्शनरी में, लुगत में, बुक में, उनकी किताब में, उनकी तालीमात में सजदा तज़ीमी नामी कोई चीज़ है ही नहीं, जायज़ नाजायज़ होना दूर की बात है ही नहीं है, सिरे से ही नहीं है, तो फिर उनसे मनसूब चीज़ों को सजदा तज़ीमी मेरे अजीज़ों कैसे जायज़ हो गया? जुलजना को सजदे कैसे जायज़ हो गए? अलम को सजदे कैसे जायज़ हो गए? अब आप लाख मिसालें गढ़ें, आप टांगे खींच खींच के जनाब जैसे मर्ज़ी इसको फिट इन करने की कोशिश करें। हकीकत ये है कि मकतबा जाफरिया में मासूमीन अलैहिस्सलाम की बताई हुई तलीमात और उन तलीमात की रोशनी में बयान की गई तौहीद, ये असल हमारा असासा है, ये मगज़ है, ये उनकी तलीमात का मगज़ है। तो जो इस मगज़ से दूर रहा, बाकी तो फिर एक्सटेंशनें हैं, बाकी तो चीज़ें बाद की हैं, बाकी वो जो अज़ादारियाँ हैं, अज़ादारी का निज़ाम है या वलायत का वो तो बात की है। तौहीद जिसकी मजबूत नहीं, जिसकी तौहीद क्लियर नहीं, जिसको तौहीद से कुछ लेना देना नहीं, मासूमीन अलैहिस्सलाम का वो सोने जैसा भी अज़ादार हो, हीरे जैसा भी अज़ादार हो, मासूमीन अलैहिस्सलाम वो अपने अल्लाह से ताल्लुक़ बिगाड़ लें। वो अल्लाह ताला ने जो उनको रिफ़तें और बुलंदियाँ दी हैं, जो फजीलतें दी हैं, वो इस वजह से कि ये बंदा हमारे नाम पे छुरियाँ ज़्यादा मारता है, ब्लेड ज़्यादा मारता है, सीने पे हाथ ज़्यादा मारता है। बेशक वो मुशरक है अपने कीदे में, या मुशरक नुमा है, या शिरक का उसमें शाइबा है, और कुरान और अहले बैत की तालीमात इस तक पहुँची भी हैं, फिर मुतवज्जो नहीं होता, तो क्या वो नज़रदारों के लिए माज़अल्लाह खुदा न खास्ता अल्लाह ताला की तौहीद को जो साइड पे रख देंगे? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर अल्लाह के नज़दीक ऐसा नहीं ना हो सकता कि सारी ज़िंदगी की नमाजें, सारी ज़िंदगी के रोज़े, हज, उम्रे, नेकियां, ज़कात, सदकात सब अल्लाह मुँह पे दे मारता है, अगर दिल में बुग़्ज़ अहले बैत हो, तो फिर मासूमीन भी आदल खुदा की आदल मखलूक है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर अज़ादारियाँ, सफ़ेद शलवारें, काली कमीज़ें, कड़े, पौनियाँ, बाल, जुल्फ़ें, जुलझना, मातम, जंजीरें, ये भी फिर वो सारा पैक करके आपके हाथ में पकड़ाएंगे कि अगर तौहीद के लिए तेरे दिल में कोई जगह नहीं, तेरे लिए हमारे पास कोई जगह नहीं। आज की वीडियो चूँकि थोड़ी लेंथी हो गई, हम अपने दूसरे मौजू यानी अकीदा आलमुल गैब के हवाले से इंशाअल्लाह अपनी अगली वीडियो में उसकी वजाहत बयान करेंगे, और इसी तरह कुरान वाले बैत से इस अकीदे के बाबत भी तालीमात रूहानियाँ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान वाले बैत की तालीमात रूहानियाँ पढ़ने, समझने, सबसे बढ़ के ये कि उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।